देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ है, कोई भी हमारा जो ग्राफ होता है उससे जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो दो टाइप से हमारी मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहला मेथड तो यह है बाय इंसिडेंस मैट्रिक्स और दूसरा मेथड है हमारा बाय एडजेंसी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम किस तरह से एक ग्राफ से मैट्रिक्स बनाएंगे। क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। ये एक ग्राफ है, इसका हमें एक इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए इस ग्राफ में V1, V2, V3, V4, V5 ये हमारे वर्टेक्स हैं और E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ये हमारी एज है। जो लाइन होती है ग्राफ के अंदर उनको हम एज कहेंगे और ये जो पॉइंट होते हैं इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं या नोड बोलते हैं। तो जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि कोई भी ग्राफ है उसके अंदर सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप। सेल्फ लूप होता क्या है, देखिए अगर इसमें ये होता कोई भी एज यहां से चली और यहीं पर आ गई तो ये हमारा सेल्फ लूप होता है। तो इस मैट्रिक्स में कोई भी हमारा सेल्फ लूप, इस ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं है, तो इसमें सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। यहां पर ये हमारा सेल्फ लूप नहीं है, ये भी वर्टेक्स है और यहां पर ये भी वर्टेक्स है, ये दोनों एज है यहां पर। तो जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे इस ग्राफ की, ये इंसिडेंस हमारी मैट्रिक्स है, ये इसको लिख लेते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स इक्वल टू। तो जो ऊपर यहां पर इसमें हम जब मैट्रिक्स बनाएंगे यहां पर हम इसमें वर्टेक्स लेंगे, जितने भी टोटल वर्टेक्स होंगे तो V1, V2, V3, V4, V5 इसमें वर्टेक्स हैं, इनको हम वर्टेक्स को यहां लिखेंगे और जो टोटल एज होती है उसको हम यहां पर लिखेंगे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। अब हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे V1 है यहां पर। अब V1 पर हम ये देखेंगे V1 पर इनमें से कौन सी एज V1 पर आकर मिली है। तो हमने देखा V1 पर एक तो E1, E7 और E3 आकर के जो लाइन है वो यहां पर मिली हुई है। E1, E3, E7 यानी कि E1, E3, E7 ये लाइन हमारे यहां पर मिली हुई है। तो जो लाइनें मिली हुई हैं उनमें हम यहां पर 1, 1, 1 लिखेंगे और बाकी एज जो है, बाकी लाइन इस पर नहीं मिली हुई है, डायरेक्ट नहीं मिली हुई है, तो डायरेक्ट तो सिर्फ ये 3 लाइन हमारी मिली हुई है, तो इनकी जगह हमने 1, 1, 1 रखेंगे और बाकी जगह हम इसमें 0, 0 लिखेंगे। अब हम V2 को देखेंगे, V2 है। अब V2 पर देखेंगे हमने 2 लाइन मिली हुई है, एक E2 और एक E1। अब हम यहां पर E1 और E2 मिली हुई है, बाकी कोई लाइन इस पॉइंट पर आकर नहीं मिली, तो इसलिए बाकी उस पर हमारा 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम V3 पॉइंट को देखेंगे, जो V3 वर्टेक्स है, V का मतलब वर्टेक्स। V3 पर हम देखेंगे एक E2, E4 और E7 हमारी लाइन यहां पर मिली हुई है, तो इनकी जगह 1 रखेंगे, बाकी जगह हम 0 रखेंगे। E2, E4 और E7 बाकी जगह हमारा इसमें 0, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम V4 देखेंगे, तो V4 पर हमारा E3, E4, E5, E6 ये पॉइंट हमारे यहां पर मिले हुए हैं, तो यानी कि E4, E3, E5 और E6 यहां पर मिले हुए हैं, तो इनकी जगह हम 1 रखेंगे, बाकी जगह 0 आएगा। E3, E4, E5, E6 ये हमारे मिले हुए हैं,
बाकी जगह हमारा इसमें 0 आएगा, 0 0 0। अब हम V5 देखेंगे। V5 पर सिर्फ 2 लाइन हमारी यहां पर आई हैं, एक तो E5 और एक E6, बाकी जगह 0 आएगा। E5 और E6 बाकी जगह हमारा 0 0 0 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ की इंसिडेंस मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स दी जाती है उसका हम इंसिडेंस मैट्रिक्स इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे और इसमें हमारा सेल्फ लूप काउंट नहीं होगा।